परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने सुंदर अवसर को दिया और महेंद्र भैया के साथ एक बार मुलाकात करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और मैं प्रभु के एक वचन से आपसे एक सवाल करने के लिए कुछ सवालों को लेके आया हूं और मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का हल मुझे मिल पाएगा और जो कोई वीडियो देख रहे हैं उन्हें इस सवाल का या प्रश्न का हल उन्हें मिल पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक फर्स्ट सवाल है कि जो ईसाई लोग हैं वे चर्च क्यों जाते हैं? सबसे पहले ब्रदर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे इन बातों को जानने के लिए और संगति रखने के लिए, मुलाकात करने के लिए आप इतना दूर से आए। प्रभु आपको ब्लेस करें। जी सबसे पहले आपने पूछा कि ईसाई लोग चर्च क्यों जाते हैं। जी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, बल्कि बाइबल के द्वारा हमें प्रभु का वचन हमको बताता है जी और उन वचनों के माध्यम से मैं इन प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। जी चर्च इसलिए जाते हैं क्योंकि प्रभु ने एक आज्ञा को दिया है कि विश्राम दिन का पालन करने के लिए ईसाई लोग चर्च जाते हैं। और जब हम चर्च जाते हैं हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हमें आनंद मिलता है और जो हमारा दुख है वे आनंद में बदल जाता है और लोगों के साथ संगति करने का मौका मिलता है जी और बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत सा दिन हमको मिलता है ताकि हम मिलकर खुदा की आराधना कर पाए। जी बिल्कुल। तो बहुत ही एक बहुत ही अच्छी तरीके का उत्तर हमें मिला, तो परमेश्वर का धन्यवाद। और आप सभी को भी मैं आशा करता हूँ कि आपको जानने को मिल रहा है। और एक दूसरा सवाल ये है कि क्या हम अन्य जाति लड़कियों से या फिर जो गर्लफ्रेंड आजकल के इस ज़माने में होता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं और अन्य जाति लड़कियों से लड़के लोग शादी करते हैं, क्या ये हम कर सकते हैं या नहीं? ईसाई लोग ना जी देखिएगा, बाइबल इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता है। जी कोई मसीह व्यक्ति जो प्रभु को जानता है या फिर प्रभु पर विश्वास करता है और वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए वो चाहता है, तो वो किसी अन्य जाति लड़की से या फिर अन्य जाति लड़का से शादी नहीं कर सकता। लेकिन जब हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग इन कुछ वचनों को फॉलो नहीं करते हैं और उन अन्य जाति लड़की से या फिर अन्य जाति लड़का से शादी करने का उन लोग डिसाइड करते हैं, फैसला लेते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहता है? असमान जुए में नहीं जूतता है, और क्योंकि अंधकार और ज्योति का कुछ मेल नहीं है तो मेल नहीं खा सकता है। तो बाइबल इन वचनों को कहता है कि हमें उनके साथ शादी करना है जो प्रभु को जानते हैं या फिर प्रभु पर विश्वास करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, हमें अन्य जाति लड़कियों से शादी नहीं करना चाहिए। जैसे सुलेमान कुछ स्त्रियों को शादी कर लिया और वे विश्वास से भटक गया, प्रभु से दूर हो गया। तो इसलिए हमको प्रभु पर विश्वास करने वाले लड़का या लड़की से हमको शादी करना है। जी थैंक यू भैया इस सुंदर उत्तर के लिए। और मेरा जो तीसरा प्रश्न है, जो कि भैया मैं एक मसीह हूँ और आजकल तो कोई एक मसीह के साथ ही फ्रेंडशिप या दोस्ती नहीं रखते, तो मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त हैं और अन्य जाति लोग से जो मसीह में नहीं है, उन लोग से मेरा फेलोशिप है, दोस्ती है और रिलेशन, मेरे रिलेटिव हैं लोग। तो क्या हम उनके साथ संगति रख सकते हैं या नहीं? अन्य जाति लोगों के साथ हमको संगति रखने के विषय में बाइबल कहता है नीति वचन 24 का 1 अध्याय में कि बुरे लोगों के विषय में हमको डहा नहीं करना है। अरे वो तो पापी व्यक्ति है, वो तो वो नशा करता है, वो बहुत ही अन्य जाति है, पाप के दलदल में है, अंधकार में है, मैं उनके साथ नहीं उठूंगा, नहीं बैठूंगा। मतलब हमको डहा नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना है, उनका विरोध नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने भी उन्हें बनाया है और एक दिन हर एक घुटना प्रभु के सामने टिकेगा। तो हम उनके लिए हमको प्रार्थना करना है। और आपने पूछा कि क्या हम उनके साथ संगति कर सकते हैं? तो कम संगति करना है, क्योंकि उनकी संगति की हमको चाह नहीं रखना है। क्योंकि भजन संहिता 1 अध्याय का 1 पद में लिखा है, धन्य वे हैं जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते और पापियों के मार्ग में नहीं जाते और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते हैं। और यह भी कहता है कि बुरे संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो यदि
उनके साथ हम ज़्यादातर संगति रखेंगे शराब पीने वालों के साथ, और जो गलत चीज़ों पे उन लोग जाते हैं उनके साथ, तो हम लोग भी उनके समान हमारा जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, उनके समान हम भी बन जाएंगे। इसलिए ज़्यादातर हमको दूर रहना है, बल्कि उनको प्रेम करना है, क्योंकि बाइबल कहता है एक दूसरे से प्रेम करो। जी, थैंक यू ब्रदर कि आपने सुंदर इस क्वेश्चन का अच्छी तरीके से आपने उत्तर बताया। और ये मेरा चौथा प्रश्न ये है कि बपतिस्मा क्या है और ईसाई लोग बपतिस्मा क्यों लेते हैं? सबसे पहले बपतिस्मा क्या है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। बपतिस्मा जब हम या फिर कोई व्यक्ति या भाई या बहन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वचन का परिपक्व है, तो उसके बाद वे उनके प्रभु के दास या फिर दासी के द्वारा जल में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर का दास उन्हें डुबाकर बपतिस्मा देते, उसे बपतिस्मा कहते हैं। और बपतिस्मा का अर्थ है मसीह के साथ गाड़ा जाना, मसीह के साथ जिलाया जाना। इसका मतलब हम पुराना जीवन को छोड़कर नया जीवन को हम पाते हैं, इसे हम बपतिस्मा कहते हैं। और एक नया जीवन जीने का हम निर्णय को लेते हैं, एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि इसके बाद मैं मसीह के साथ चलूंगा। पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। इसका मतलब हम यीशु मसीह के साथ हम लोग चलते हैं। और बपतिस्मा लेने के द्वारा हम एक नया जीवन जीने का निर्णय को लेते हैं। और आपने सेकंड पूछा कि बपतिस्मा क्यों लेते हैं। इसलिए लेते हैं क्योंकि कलीसिया में यदि हम सम्मिलित हैं तो कलीसिया में दो विधि है, बपतिस्मा लेना और साथ में प्रभु मेज में सम्मिलित होना। इसलिए बपतिस्मा लेते हैं। प्रभु ने आज्ञा भी दिया है कि चेला बनाकर उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जी, तो धन्यवाद। और मेरा एक आखिरी प्रश्न ये है कि जो ईसाई लोग होते हैं तो उन लोग प्रभु भोज क्यों लेते हैं? जी, प्रभु भोज हर कोई नहीं ले सकते। जो बपतिस्मा लिए हैं, जी बपतिस्मा लिए हैं, उन लोग प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि बाइबल बतलाती है उसी को स्मरण करने के लिए तुम यह क्या करो। ठीक है, तो यीशु मसीह का मृत्यु को याद करने के लिए हम प्रभु मेज में सम्मिलित होते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, उस दुख को याद करने के लिए हम प्रभु मेज में सम्मिलित होते हैं। जी, धन्यवाद ब्रदर। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हम मतलब देखने वाले को भी कुछ बाइबल से हमें लाभ मिला है, और जितने डाउट थे या फिर जितने प्रश्न थे आपके द्वारा हमें उत्तर मिला, तो आपका भी धन्यवाद। और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और जितने आप लोग वीडियो देख रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड में ब्लेस यू। थैंक यू। जय मसीह। जय मसीह।